वो हमने आपको सेट बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, उस सेट की डेफिनेशन की जो दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी वो आपको बताई। फिर हमने आपको कलेक्शन और सेट में डिफरेंस करना बताया। और अब हमारे पास अगला काम आता है नोटेशन ऑफ अ सेट। अच्छा, ये नोटेशन क्या है? यानी नोटिफाई करना, ठीक है। एक सेट को कैसे लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पहली बात जो हम कहेंगे, हमारी आम जिंदगी में बेटा आप देखिए, आप सब बच्चियां हैं माशाल्लाह, लेकिन आप सबके अलग अलग नाम हैं। जी हाँ, आपका नाम क्या है? जी जी बिल्कुल, नायला। आपका नाम खदीजा। और आप, जी जी सही, आपका नाम जो है वो राबिया। तो ये जो नाम है आपके बेटा, ये आपकी शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हमें आपसे बात करनी होगी, आप में से किसी ख़ास बच्ची से बात करनी होगी, तो उस बच्ची का नाम हमें पता होगा, हम उसको उस नाम से पुकारेंगे और हम आगे अपनी बात को जारी रख सकेंगे। इसी तरह हर सेट का भी अपना एक नाम होता है। अच्छा, वो नाम क्या है? वो नाम होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, ए बी सी और जेड तक कोई भी नाम, कोई भी टाइटल, उसके ज़रिए हम अपने सेट को टाइटलाइज करते हैं। तो दे आर यूज्ड टू डिनोट अ सेट। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू डिनोट सेट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है भाई? मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम कहेंगे सेट ए मौजूद है, सेट बी मौजूद है, सेट सी मौजूद है। उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। बात आ रही है आपको समझ में बेटा? हमने आपको बताया था दो तीन हमने सेट आपको दिखाए। एक सेट में किताबें मौजूद थी, एक में कलर्ड पीसेस, वुडन पीसेस मौजूद थे, ठीक है। और दूसरे हमने कलेक्शन बताई थी, कलेक्शन में रिंग्स मौजूद थी। लेकिन जो सेट से, मतलब सेट हो या कलेक्शन हो, उसमें कुछ रुकन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एलिमेंट या मेंबर्स। द objects of a set are called its element or members। अब यहां क्या इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए? एलिमेंट और मेंबर्स। हम सेट को लिखने का तरीका बता रहे हैं, उसकी नोटेशन बता रहे हैं। सेट को कैपिटल लेटर से टाइटलाइज किया जाता है और सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स या मेंबर कहा जाता है। अच्छा, उसकी मेंबरशिप को जाहिर करने के लिए, इन एलिमेंट्स की, इन मेंबर्स की मेंबरशिप को जाहिर करने के लिए हम सिंबॉलिकली लेटर यूज करते हैं और वो लेटर होता है ई। द सिंबल समझते हैं बेटा? निशानी ऑफ ई। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा। द सिंबल ऑफ ई is used to show the membership
आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? मैं इसको एग्जाम्पल से और बता दूंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी खास सेट का मेंबर है तो उसकी मेंबरशिप को ई से वाज़ेह किया जाता है। एंड दिस सिंबल is used to show that object is not the member of the set। मेंबरशिप के लिए ई इस्तेमाल किया जाएगा और मेंबरशिप ना होने के लिए ई को कैंसिल कर दिया जाएगा। ई स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू, यूज फॉर, वी कैन रीड इट, बिलोंग्स टू, एंड ई कैंसिल इज यूज्ड टू रीड as does not belong to। ई इस्तेमाल होगा बिलोंग टू के लिए और कैंसिल्ड ई इस्तेमाल होगा डज नॉट बिलोंग टू के लिए। सेट में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैसे लिखे जाएंगे इनको मेंबर्स को। द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विदिन ब्रैकेट्स। जब भी हम इन एलिमेंट्स को लिखेंगे किसी सेट में तो ये ब्रैकेट का साइन ज़रूर इस्तेमाल होगा। ये आप जानते हैं, ये आप ब्रेसेस पढ़ चुके हैं, कर्ली ब्रैकेट आप इसे कहते हैं। तो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इन मेंबर्स को लिखेंगे और हर मेंबर को सेपरेट किया जाता है कॉमे के साथ। एंड they are separated by using comma। बात आ रही है समझ में बेटा? तो ये हमारा सारा काम है सेट को लिखने के हवाले से। अब हम इसकी एक मिसाल आपको दे देते हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने सीखी हैं इसको हम मिसाल के ज़रिए बताते हैं। बस हमारे पास हैं दो सेट, सेट बी और सेट बी। सेट बी के मेंबर्स हैं ए बी सी और सेट डी के मेंबर हैं 1 2 3। अब आपने देख लिया, हमने कहा था जी कैपिटल लेटर से इनको टाइटलाइज किया जाएगा। तो सेट बी मैं कहती हूँ, सेट बी और उसके मेंबर्स एलिमेंट्स ए बी सी, उनको मैंने लिस्ट किया ब्रैकेट के अंदर और हर एलिमेंट के बाद हमने कॉमा इस्तेमाल किया। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और इन तीनों एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरह सेट डी को हम देखते हैं तो उसमें काउंटिंग मौजूद है, फर्स्ट 3 लेटर्स हैं हमारे पास डिजिट मौजूद है 1 2 एंड 3। अगेन हमने उनको इनलिस्टेड किया ब्रैकेट के अंदर और उनको कॉमास के साथ मेंशन किया। तो
तो ये 2 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली। अब आखिर रह जाती है उसकी मेंबरशिप की। हम अगर देखें बी सेट बी के मेंबर्स हैं ए बी सी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, बी इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, सी is a member of set B. D is not the member of set B. 2 is not the member of set B. यानी जो उसके मेंबर हैं उनके लिए आप E फॉर एलिमेंट वो यूज करेंगे, लेकिन जो मेंबर नहीं है उसमें E लिख के उसको आप कैंसिल कर देंगे। एक बात हम दूसरे सेट के लिए देख लेते हैं। सेट डी में कौन से मेंबर हैं? 1 इज द मेंबर ऑफ सेट डी, 2 इज द मेंबर ऑफ सेट डी, 3 इज द मेंबर ऑफ सेट डी, 5 इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट डी, ए इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट डी, C is not the member of set D. So students, are you getting all the points? ये तरीक़ाकार है सेट को लिखने का। और अब हम बताएंगे कि किस किस तरह एक्सप्रेस किए जा सकते हैं सेट, यानी किस तरह डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। तो बेटा हमारे पास अगली बात जो हम आपको बताना चाहेंगे बेटे, यहाँ हमारे पास 2 तरीक़ेकार होते हैं किसी सेट को बयान करने के लिए। एक्सप्रेस ऑफ अ सेट इन टेबुलर फॉर्म, रादर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वो है जो हमने अभी ऊपर सीखा है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो है जिसमें किसी लैंग्वेज में सेट को बयान किया जाता है। ठीक है बेटा, तो हम इसी सेट के हवाले से बात करते हैं। हम लिखते हैं सेट B इज इक्वल टू A, B एंड C। जब मैं आपसे पूछूं कि आप कहीं ये तहरीर लिखी हुई है, आप इसको कैसे बयान करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे? इट इज सेट B which consists of A, B and C. It means A, B and C are the members of set B. इसी बात को मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे कहूँगी? बी, ये कौन से, इनमें क्या खासियत है? अपनी खासियत के हवाले से लिखा जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ये हैं फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? सेट बी इज अ सेट ऑफ first 3 English alphabets। बेटा इस तरह आज का हमारा काम मुकम्मल हुआ। हमने आज क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ सीखा, उसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन, और उसके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखे कि सेट के मेंबर्स को वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने सीखी है सेट के हवाले से। उसके ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमने नोटेशन ऑफ अ सेट सीखा। हमने पहली नोटेशन, पहली अहम बात थी उसको टाइटलाइज कैसे किया जाएगा, ठीक है। और दूसरे हमने टाइटलाइज करना है इंग्लिश कैपिटल लेटर से उसको टाइटलाइज करना है। दूसरी बात जो हमने सीखी थी उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स की बात हमने की थी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं या मेंबर कहलाते हैं। फिर हमने उसकी मेंबरशिप की बात की थी कि रादर इट बिलोंग्स टू दिस स्पेसिफिक सेट, this object is belong to this specific set or not।
क्या ये ख़ास ऑब्जेक्ट जो है इस ख़ास सेट का मेंबर है या कि मेंबर नहीं है। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे ये हमने सीखा था, और उसके बाद हमने उसको इनलिस्टेड करना, उन सब्जेक्ट्स को किस में इनलिस्टेड करना, ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ, यानी हर एलिमेंट लिखने के बाद एक कॉमा लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हमने आखिरी बात सीखी कि हम किस किस तरह से उसको लिख सकते हैं उस सेट को। तो हम उसको लिखते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली क्लास में हम अपने यही सारी बातें जो हमने सीखी हैं उसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज नंबर 1.1 में उसको प्रैक्टिकली करेंगे। वमा अलैना इल्ला